सभी को नमस्कार। मैं राजवानी सिंघल, नेचुरोपैथ एंड योगा एक्सपर्ट। आज हम सीखेंगे किस प्रकार हम हमारे पाचन, निष्कासन, प्रजनन संबंधी रोगों को दूर करने के लिए पवन मुक्त आसन का अभ्यास करते हैं। पवन मुक्त आसन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इसको कैसे किया जाता है और इसके क्या लाभ हैं, आज हम ये सब सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर किसी को कमर दर्द, सर्वाइकल या हृदय रोग है तो उसे पवन मुक्त आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन करने के लिए सबसे पहले हम हमारे मैट पर पीठ के बल लेट जाते हैं। दोनों पैर मिलाकर एड़ी पंजे मिलाते हैं। राइट लेग को होल्ड करते हैं। दोनों हाथों से घुटने पर ग्रिप बनाते हैं। श्वास भरिए और अपने घुटने को सीने के पास लाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने के पास 15 सेकंड आसन की अवस्था में ठहरते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथों की पकड़ ढीली करके पैर को सीधा करके वापस लाते हैं। इसी प्रकार बाईं ओर से करते हैं। दोनों पैर मिलाकर पंजे खींचते हैं बाहर की ओर। बाईं टांग को मोड़ते हैं। दोनों हाथों से घुटने पर ग्रिप बनाते हैं। श्वास भरे, घुटने को सीने के पास लाएं। श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर लगाने का प्रयास। 15 सेकंड सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथों की पकड़ ढीली करते हुए पैर को सीधा करके वापस आते हैं। दोनों पैरों को मिलाकर दोनों पैरों को अपनी ओर लेके आते हैं। दोनों हाथों से घुटने पर ग्रिप बनाते हैं। पंजे मिले हुए, खिंचे हुए। श्वास भरकर अपने दोनों घुटनों को सीने के पास लाते हैं। इस प्रयास में जंघाओं से हमारे पेट पर दबाव पड़ता है। पेट के सभी अंग प्रभाव में धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर लगाते हैं। 15 सेकंड सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए हाथों की पकड़ ढीली करते हुए दोनों पैरों को सीधा करके वापस लाते हैं। थोड़ी देर विश्राम करते हैं, फिर से आवृत्ति दोहराते हैं। इस आसन का अभ्यास 5 से 7 बार आप नित्य प्रति दोहराइए। इस आसन के प्रभाव से हमारे पेट के सभी विकार दूर होते हैं। इस आसन का प्रभाव हमारी थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियास पर विशेष रूप से पड़ता है। थायराइड ग्लैंड पर पड़ने से थायराइड दूर होता है और लीवर पर, पैंक्रियास पर प्रभाव पड़ने से मधुमेह के लिए विशेषतः लाभकारी है। इस आसन के अभ्यास से हमारी शरीर में रहने वाली अपान वायु बाहर चली जाती है, इसलिए हमारे गैस, एसिडिटी संबंधी रोग भी ठीक होते हैं। इस आसन के अभ्यास से हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे कब्ज, एसिडिटी, गैस, पेट के संबंध जितने भी विकार हैं सब इससे ठीक होते हैं। पाचन सुदृढ़, निष्कासन सहज बनता है। इस आसन का प्रभाव हमारे जनेंद्रिय ग्लैंड्स पर भी पड़ता है। गोनैड्स ग्लैंड्स इससे बहुत अच्छे से प्रभावित होते हैं, जिससे इनसे निकलने वाले हार्मोन से हमारा शरीर प्रभावित होकर ये हार्मोनल बैलेंस हो जाता है। और हमारी जो महिलाओं संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनका मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, इस आसन को करने से मासिक धर्म भी नियमित हो जाता है। इस आसन को करने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा बनता है, जिससे हमारा मोटापा भी दूर होता है। तो रोग अनेक लेकिन आसन एक का अभ्यास हमें लगातार 5 से 7 बार नित्य प्रति करने से कम 10 मिनट यदि हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें विश्राम कर कर के बीच में, तो हम सब इन रोगों से निजात पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।